लोगों के कमेंट्स होते हैं ना, आप लोग तो लिख के छुट्टी कर लेते हो। Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you. No, I don't wanna step into the light if I don't get you, shawty. You bring out the sweetness of my life. Oh yeah. Come on and give me that, give me that, give me that good, good loving. Come on and show me that, show me that, show me that you're the one. ये देखो, ये है मेरे घर का आउटर एरिया। मैंने नीचे ग्रास बिछा रखी थी लेकिन अभी वो हटा दिया, आप लोगों को पता है। और प्लांट्स तो अच्छे हो रहे हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर में है ना, वो घर में प्रॉब्लम है कि पेंट कराने के बाद जो दीवारें ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल ख़राब हो रखी हैं। कुछ भी चीज़ जैसे लगाओ रखो ना तो अच्छी नहीं लगती है। अब मैंने काफ़ी अच्छा ही कोशिश करी है कई बार डेकोरेट करने की, तो कुछ दिनों तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर देखिए काफ़ी जो है ना गंदा लगने लगता है ये। और अभी थोड़ा सा काम होना भी बाकी है, क्योंकि अभी सबमर्सिबल लगी थी तो उसके जो वायर्स वगैरह हैं इनको भी अभी सही करवाना है। ये भी बाहर ऐसे ही पड़े हुए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा जो है बाहर जो है ना अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ख़राब सा हो रहा है एरिया। आप लोग देखते भी हो। और दिखाती हूँ, देखो ये देखिए, अब ये चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, इन्हें कितनी ही कोशिश करो लेकिन हो क्या रहा है, ये काफ़ी जो है कुछ ना कुछ इसमें करवाना ही पड़ेगा। केवल पेंट कराना इसका सलूशन नहीं है, बहुत ख़राब हो रहा है। यहाँ भी पीछे की तरफ बहुत ख़राब हो रहा है। इस तरह से ये खूब अच्छे प्लांट्स वगैरह में लगाती हूँ, लेकिन वॉल जो है ना बहुत ख़राब हो जाती हैं। बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है सीलन से जो है वॉल्स की ख़राब होने की, और बहुत ही ख़राब सा हो रहा है। अब ये एरिया बहुत गंदा लगता है, तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या इसमें कराऊँ। बहुत सोच रही हूँ। एक तो ये सोचा था कि पेंट करा देंगे, ये भी किचन का सामान पड़ा हुआ है यहीं पे ही। पहले तो सोच रही थी कि कुछ ऐसे ही सिंपल पेंट करा दूंगी, लेकिन जब किचन का काम स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं अपने आउटडोर एरिया को भी सही करूंगी थोड़ा सा। भले ही वो धीरे धीरे हो, लेकिन वो मुझे करना ही है। एक ऐसा करना है कि वो सही लगे। देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है पीछे। प्लांट्स मैंने अपने काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं ऊपर पहुंचा दिए हैं। अब नीचे प्लांट्स नहीं हैं, बहुत थोड़े से रह गए हैं। सारा सामान ऊपर छत पे मैंने ग्रीन नेट लगा के छोड़ दिया है। वो तो किचन के एकदम बाद यहाँ पे काम स्टार्ट होना था, लेकिन अभी इसलिए नहीं करवाया क्योंकि चीकू के पैर में लग गई थी, और जब बाहर काम चलता ना तो वो बाहर आके बैठता नहीं है और सड़क पे घूमता रहता है, जिससे उसकी जो है चोट और ज़्यादा ख़राब होती। इसलिए मैंने काम रोक दिया था, लेकिन अब फिर मुझे स्टार्ट करना है काम को। और ऊपर जो ये वायर्स वगैरह है ना, ये भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, इनको भी मुझे सही कराना है। यानी कुल मिला के बात क्या है कि देखो वॉल्स भी ख़राब हो रही हैं, कुछ बिजली का काम भी होना है, और थोड़ा सा फर्श भी गड़बड़ कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि घर में काफ़ी सारा काम बाकी है, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रही हूँ। लेकिन एक बार में सारे घर में इकट्ठे काम करा लेना जो है पॉसिबल नहीं होता है। हमें जैसे कहते हैं ना, एक के बाद एक ही काम करने पड़ते हैं, जिससे कि और जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें परेशानी ना हो। इसीलिए अब डिसाइड किया है मैंने कुछ और प्रोजेक्ट अपने घर में स्टार्ट करने का। तो हुआ क्या, जब किचन का काम चल रहा था तो घर के अंदर करीब 1 महीने तक चीज़ें डिस्टर्ब रहीं, लेकिन हाँ हमने ये कोशिश करी थी कि उसका अफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़े। तो अब घर के अंदर तो अब मैं दोबारा से कोई भी काम स्टार्ट नहीं करवा रही हूँ। तो अब मैंने लिया है घर के बाहर का एरिया। उससे क्या होगा, बाहर का काम बाहर होता रहेगा और हम घर के अंदर इतने ज़्यादा जैसे बच्चे हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए जो
जो बाहर का एरिया है वो अब थोड़ा सा चेंज कराने का मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अब स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उसको अब टाल सकूं। कोशिश तो मैंने करी थी कि छोड़ दो, थोड़ा पेंट वेंट करा के काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने जो बाहर के एरिया का डिसाइड किया उसके लिए ना छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उसमें मुझे टाइल्स भी लगवानी पड़ेगी, थोड़े DIYs भी करने पड़ेंगे, और एक बजट में मुझे थोड़ा जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, जो भी बजट उसमें लगेगा, वो मैं आपके साथ लगातार शेयर करूँगी। तो मैंने इसके लिए एक्चुअली अनीता के घर में काम चल रहा था, तो वहीं मेरी मुलाकात हुई थी अक्षत से। उनका अपना वो थोड़ा सा टाइल्स वगैरह को लेके वहां पे गाइड कर रहा था अनीता को। तो जब मेरी उससे बात हुई तो उसने कुछ बहुत ही अच्छी चीजें जो है शेयर करी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अक्षत के साथ मिलकर अपने आउटडोर एरिया का मेकओवर करती हूँ, और उसे इतना बजट में हम करें कि आप लोगों को भी उसमें हेल्प मिले। वो काम अब स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा मैंने अब उसके लिए भी अपना दिमाग बना लिया है, क्योंकि वही है, घर में कोई काम शुरू हो तो पहले अपने आप को मेंटली मेकअप करना पड़ता है कि हाँ ये काम चलेगा 10-15 दिन। तो अब देखो कैसे वो काम होगा। तो मैं अब जा रही हूँ उसी की शॉप पर, जहाँ पे कि थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना है कि किस तरह से हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है, तो जैसा जैसा होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं वहीं लेके चलती हूँ आपको। In town, everything is upside down. Oh baby, I love you, yeah. Why you gonna leave when I need you? आज फिर से सोच लिया होगा कि मैं कहाँ पर आ गई। एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत पसंद आया, लाइट्स बहुत पसंद आई, क्योंकि ये तो मुझे ना वो बहुत चकाचौंध वाली लाइट पसंद नहीं है, मुझे बहुत सूदिंग लाइट्स पसंद है। तो जब मैं यहाँ पे आई थी ना कल अनीता जी के साथ, तो मुझे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, चीज़ें हैं, एम्बियंस है, वो बहुत पसंद आया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर कोई नया प्रोजेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये एक नया प्रोजेक्ट मैं करने जा रही हूँ, और ये प्रोजेक्ट होगा, सस्पेंस तो है अभी, लेकिन वो मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं आपको बता दूं। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे हो मुझसे कि दी आप अपना आउटर एरिया चेंज करो, उसका मेकओवर करो, कुछ बजट में चीज़ें दिखाओ, वॉल्स ऐसी डिज़ाइन करो, वैसी डिज़ाइन करो। तो होता क्या है, जो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं ना, आप लोग तो लिख के छुट्टी कर लेते हो, लेकिन वो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देते हैं। तो अब जो है वो जिम्मेदारी समझ लीजिए, या मेरा आपके लिए जो लगाव है उसे समझ लीजिए। अब मैं करने जा रही हूँ अपने आउटर एरिया का बिल्कुल बड़ा वाला मेकओवर, यानी कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा। बिल्कुल वही समझ लीजिए जैसे किचन का मैंने किया था, लेकिन हाँ उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं आप लोगों को नहीं बता पाई। तो किचन के जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सब आप लोग मुझे इन्हीं कमेंट्स में बताना, उन सबको मैं लिखूंगी, या मैं इंस्टा पे पोस्ट डालूंगी। आप इंस्टा पे अगर मुझे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो करो, और वहाँ किचन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप वहाँ पे लिखना, क्योंकि मैं उसका वीडियो भी बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ देखो, त्यौहार आने वाले हैं, त्यौहार से पहले आपको सारे आउटपुट मिल जाएंगे, ताकि आप उन्हें अपने किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सको। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी टीम की तरफ। और अब शुरू होने वाला है हमारा एज अ टीम एक काम, जो कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ जो है चलेगा, देखना, मॉनिटर करना आप लोग भी, और सारा काम जो है वो सुपरविजन में चलेगा अक्षत की। और देखते हैं क्या करेगा अक्षत अब आगे। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं पूछ रही हूँ अक्षत से, ठीक है ना। अगर हम बजट की बात करें तो हमारा बजट हम डिसाइड करेंगे जब हम पूरी साइट को देख लेंगे, और हमें क्या क्या काम उसमें करने हैं। तो जो ये हम साइट, जो कि मेरा आउटडोर एरिया है, उसमें जो हम काम करने जा रहे हैं, उससे आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि हम क्या क्या चीज़ ऐसी हैं, चाहे वो सस्ती हो चाहे वो महंगी हो, कौन कौन सी अपने आउटडोर एरिया में, यानी कि बालकनी का जो एरिया होता है उसमें लगा सकते हैं। तो प्लानिंग में क्या आ रहा है वो मैं थोड़ा सा अक्षर से पूछती हूँ कि तुमने क्या क्या प्लान किया कि तुम उसमें क्या क्या लगाओगे। तो जो हमारा टोटल एरिया है उसके ऊपर काम करेंगे, ओवरऑल लुक को देखते हुए। सिर्फ एक एरिया को डिफाइन नहीं करेंगे, हमारा जो पूरा एलिवेशन है हम उस तरीके से लेके चलेंगे कि अभी हमने सपोज ये एरिया बनाया, कल को हमें थोड़ा सा आगे उसको एक्सटेंड करना है, या फ्रंट वॉल को थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक देना है, तो वो मिसमैच नहीं करे, वो दोनों सेम रहे, एरिया लुक वाइज अच्छा लगे। उसमें हम प्लांटर्स लगाएंगे, कहीं हो सकता है आर्टिफिशियल ग्रास का काम हो, नेचुरल ग्रास का काम हो, लाइटिंग का काम होगा, उसमें विंड चाइम्स वगैरह लगाएंगे। कुछ ये भी प्लान कर सकते हैं कि मिस्ट का कोई ऑप्शन दें, ताकि एक्सट्रीम हीट में आपको एक बैठने का भी वहाँ पर लुक अच्छा लगे, और हीट भी मैनेज हम
कर सकें उसको लेकर। ये तो बड़ा एक्साइटमेंट सा फील हो रहा है मुझे तो तुम्हारी बातें सुन के। तो क्या ये सारी चीज़ें हम एक बजट में इम्प्लीमेंट कर लेंगे? मैम ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी हमारे सिलेक्शन के ऊपर। कुछ एक डिज़ाइंस मैंने फाइनलाइज किए हैं, वो आपके साथ में एक बार डिस्कस करूँगा, और जो भी मटेरियल उसमें यूज़ होगा उसकी सारी कॉस्टिंग एक बार निकाल कर, जिसमें हमें प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, वो एक बार आपके साथ बैठ के डिस्कस करूँगा मैम। तो हमारा इसमें पहला स्टेप क्या होगा? मैम इनिशियली एक डिटेल्ड साइट विज़िट मुझे करनी पड़ेगी, जहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हम काम कहाँ से स्टार्ट करें। मैंने वहाँ पर जब साइट विज़िट की थी तो थोड़ा सा एरिया डैम्पनेस की वजह से ख़राब हो रहा था, तो कोशिश ये रहेगी कि स्टार्टिंग में हम पहले जो ख़राब वॉल्स हैं उसको ट्रीट करें, उसके बाद सारा मेसनरी वर्क और वुड वर्क, मेटल वर्क और फिर लाइटिंग वर्क को हम एक के बाद करके उसको पूरा प्रॉपरली काम करें उसके ऊपर। तो मुझे अक्षत की जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि इसने ना बिल्कुल जो मुझे अभी ब्रीफ किया, जो सारी चीज़ें बताई, उसमें इतनी ऑनेस्टी थी कि बिल्कुल क्लियर उसने बताया कि कहाँ पे हमें कैसी चीज़ लगानी है, हमें अगर हम लगाएंगे तो हमें बिल्कुल श्योर होकर ये चीज़ लगानी पड़ेगी कि कल को कोई शिकायत ना आए। अगर आपको सब लोग फॉलो करते हैं तो आप जो चीज़ यूज़ करोगे, हो सकता है बहुत सारे लोग उस चीज़ को ऑप्ट करें तो उन्हें कोई शिकायत महसूस ना हो। तो उसने बहुत ऑनेस्टी के संग सारी चीज़ें बताई जो कि मुझे बहुत मतलब अच्छी लगी, और इसीलिए मुझे अच्छा लगा और मैंने कहा कि चलो ठीक है हम शुरू करते हैं काम को, और हमने लगभग फाइनलाइज कर दिया है। अक्षत, बहुत सारे लोग जो है ना DIY के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो एक बजट में हो जाता है और DIYs बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो हम क्या इसमें कुछ DIYs भी बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे मैम। बहुत सारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे खाली कैंस हैं जो हम कभी उसके ऊपर फोकस नहीं करते, रद्दी में बेच दिया, इधर उधर दे दिया। बहुत सारी अगर हम घर में ढूंढने बैठेंगे तो बहुत सारी बॉटल्स हैं, खाली एम्प्टी कैंस हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इससे ना ये तो एक छोटी सी चीज़ हो गई कि हम एक तो हम अपनी कॉस्ट भी सेव करेंगे, प्लस एक जो आपका ट्रैश है वो बाहर जाता है, ख़राब होता है, रिसाइकल नहीं हो पाता, आप उसको यूज़ करके लुक भी बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। हाँ, और ये बात तो सही है, घर में बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिससे हम डेकोरेट कर सकते हैं, एक बजट के अंदर डेकोरेट कर सकते हैं। यानी कि हम कुछ ऐसे आइडियाज़ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक हमने ऐसा कुछ सोचा तो है नहीं, लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ेगा तब तुम करोगे। कैसे प्लान करेंगे उसको? मैम सारी चीज़ें एक बार देखने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें बेसिकली किस लुक को निकालना है। सपोज़ जैसे पुराने बॉटल्स हैं, बॉटल्स के अंदर हम प्लांटर्स लगा सकते हैं। उसको एक तो ये हो गया कि हमने नॉर्मल बॉटल ली, पानी भरा, प्लांट लगाया, काम हो गया। लेकिन उसको हमें कैसे एनहेंस करना है, उसके ऊपर थ्रेड वर्क होगा, उसके ऊपर मेटल वर्क होगा, वो सारी चीज़ें एक सस्पेंस है। जब हम करेंगे तो आप लोग भी देखिएगा और आपको देख के मज़ा आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जो हम करेंगे आप भी वो चीज़ें अपने घर में बहुत ईजीली कर सकते हैं। को आउटपुट दिखा देना, हाँ जी हो जाएगा करके, वो कोई बात नहीं थी। बहुत ही अच्छी तरीके से बातों को सुनना, बहुत पेशेंस से काम करना, ये मुझे अच्छा लगा। जो मैंने पर्सनली बोला, देखो जो मैं फ़ील करती हूँ वो बोलती हूँ, किसी से डर नहीं है मुझे बोलने के लिए। तो जो मैंने फ़ील किया वो आपके साथ शेयर किया। तो अक्षत ने बहुत अच्छी जो है जिसे कहते हैं ना, बड़ा अच्छा सा एक्साइटमेंट डाल दिया है कि अब कुछ अच्छा हम बनाने वाले हैं, और देखते हैं वो कैसे अब हम बनाएंगे आगे, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो वो तो सब आप लोगों के साथ रेगुलरली जो है शेयर मैं करती ही रहूँगी। थैंक यू सो मच मैम। ये आपने इतनी सारी चीज़ें मेरे बारे में बोल के बहुत ही मुझे अंदर से नर्वसनेस भी हो रही है, प्लस एक्साइटमेंट भी हो रही है काम करने की। कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और लोगों को दिखाने का भी मिलेगा कि हम कम बजट में और ऐसी चीज़ें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते वो यूज़ करके हम एक बहुत अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अक्षत क्या करेगा आगे, हम क्या निकाल के लाएंगे। और हाँ, अगर आपको वो सारे वीडियोस तो छोड़िए, अगर ये वीडियो पसंद आया हो ना तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे कंटिन्यूएशन में। तो ये वीडियो एंड नहीं है, टू बी कंटिन्यूड पार्ट है। कल आप लोगों को मिलेगा और संडे से काम हम स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू अक्षत।